गुड मॉर्निंग। हम लोग पजल का पजल का चैप्टर कर रहे थे और पजल में कल हमने फिर से आपको 2 पजल कराया था। ठीक, उसी तरह की पजल हम लोग आगे भी करते हैं और भी क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना है। वैसे पजल तो हम पहले से कराते आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन पढ़ाया था तो भी पजल कराया था, रैंकिंग में भी सर्कुलर अरेंजमेंट ये सब का पजल कराया था। तो पजल तो हम पहले भी कराए हैं। ये पजल जो है क्लासिफिकेशन बेस्ड है कि अगर कुछ पर्सन दे दिया है और उसका लाइकनेस दे दिया है तो उसको किस तरह से क्लासिफाइड करके अलग करते हैं, ये है। हमने बोला था आपको इसमें चार्ट बनाने को, व्यक्ति को हमेशा कॉलम में लिखना है और जो उनके लाइकनेस हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको हॉरिजॉन्टल लिखना है। फिर इस तरह से आप करेंगे, क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। और 2 पजल कल हम लोगों ने आज करा था, आज फिर से 2 पजल करेंगे। आइए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। ये पजल हो गई थी कल, 10 क्वेश्चन तक हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई आप जो है इसका रीडिंग लगा लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक का अलग अलग पेशा है, जैसे वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक। उनमें से प्रत्येक को अलग अलग खेल पसंद है, जैसे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्नूकर, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और कैरम। ऊपर दिए गए व्यक्ति, पेशे और खेल जानकारी उसी क्रम में हो, जरूरी नहीं है। अब देखो, यहां तक जो जानकारी है, यहां तक की जो जानकारी है, एक रीडिंग लगाया और बात खत्म, है ना। यहां तक की जानकारी के लिए सिर्फ एक रीडिंग आपने लिया और बात खत्म हो गई। अब इसके बाद जो है आपको काम की बात बस इतना से इतना में है, ठीक है। तो इससे ये नहीं फर्क पड़ता कि पजल बहुत बड़ी दिख रही है ना। उसमें ये महत्वपूर्ण है कि किस स्टैंडर्ड पे पजल है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ये देखो क्या कहता है। कहता है कि ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं। एक क्लब के 7 सदस्य हैं। तो सबसे पहले मैं रेड पेन यूज करूंगा, यहाँ पे थोड़ा ब्लू है। देखिए, ABCDEFG एक क्लब के 7 सदस्य हैं। व्यक्ति को हमेशा कैसे लिखना है, ऐसे ABCDEF और G। एक क्लब के 7 सदस्य। ओके, पहले मैंने इनको 7 सदस्य को बना लेने, फिर इसके बाद देखो इस तरह से कर लेंगे, है ना। फिर क्या कहता है, क्या हो रहा है भाई, है ना। इसको 7 सदस्य को क्लासिफाइड कर देते हैं, पहले अलग अलग रो में, अलग अलग रो में क्लासिफाइड करते हैं इनको पहले, ऐसे, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब क्या भाई, वेरिएबल्स क्या है इनकी, लाइकनेस क्या दे रहा है, इनके अलग अलग पेशा है, जैसे वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, है ना। वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, वैज्ञानिक, सॉरी, वकील, शिक्षक, आर्किटेक्ट, CA, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक। इंजीनियर, इंजीनियर हो गया, ये डॉक्टर हो गया और ये साइंटिस्ट हो गया। ओके, और फिर क्या कहता है, लोग अलग अलग गेम खेलते हैं, गेम का भी नाम दे रखा है इसने। गेम में क्या है, लॉन टेनिस, LT लिख दिया, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस हो गया। फिर क्या बोलता है, लॉन टेनिस के बाद टेबल टेनिस, तो TT लिख दिया, टेबल टेनिस हो गया, ठीक है, टेबल टेनिस हो गया। फिर क्या कहता है, बैडमिंटन, स्नूकर, बैडमिंटन, BAD लिख दिया तो बैडमिंटन से आ जाएगा। फिर क्या है, स्नूकर, SNU, स्नूकर लिख दिया। स्नूकर के बाद कहता है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कैरम, ये वॉलीबॉल हो गया, B से वॉलीबॉल कर दिया, BS से बास्केटबॉल कर दिया, और फिर यहाँ पे कैरम कर दिया C से। थोड़ा सा मुझे जगह कम पड़ा है उधर, तो कोई बात नहीं है, हमने कॉलम तो बना ही रखे हैं अलग पेन यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या करते हैं,
कहता है कि 7 लोग हैं, ठीक है, यहाँ तक तो पढ़ लिया हमने। 7 लोग हैं, 7 उनके प्रोफेशन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनके प्रोफेशंस हैं। और फिर इसके बाद कहता है कि वो 7 लोग जो है अलग अलग प्रकार के खेल को पसंद करते हैं, अलग अलग खेल पसंद करते हैं। तो कोई बात नहीं, खेल का भी कर लिया हमने। अब जो है काम की बात हम लोग पढ़ते हैं कि भाई काम की बात क्या है। देख, काम की बात क्या है, ये बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस है। बी का पसंदीदा खेल क्या है? लॉन टेनिस, LT इनका पसंदीदा खेल है। पेन चेंज कर दें तो ज़्यादा क्लियर रहेगा। ये देखो, बी का पसंदीदा खेल लॉन टेनिस हो गया, और लॉन टेनिस इसने पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति अब लॉन टेनिस पसंद नहीं करेगा। और लॉन टेनिस इसने अगर पसंद कर लिया है तो याद रखो कि अब और कोई व्यक्ति जो है लॉन टेनिस को पसंद नहीं करेगा। बाकी के सीट में लॉन टेनिस कैंसिल कर दिया। फिर क्या कहता है? वह CA नहीं है, यानी बी जो है CA नहीं है, CA काट दो। फिर क्या कहता है? डी आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है। डी क्या है? आर्किटेक्ट। डी अगर आर्किटेक्ट है तो और कोई व्यक्ति अब आर्किटेक्ट नहीं बनेगा, और ये आर्किटेक्ट है तो और किसी पोस्ट पे नहीं जाएगा, ठीक है, किसी पोस्ट पे नहीं जाएगा। डी आर्किटेक्ट है और उसे बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो डी को बास्केटबॉल पसंद नहीं है, तो ये BS बास्केटबॉल पसंद नहीं। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। जो भी डॉक्टर होगा उसका पसंदीदा खेल कैरम होगा, याद रखना। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है, इसे थोड़ा मैं मार्क करना चाहूंगा। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। शिक्षक को वॉलीबॉल पसंद है, जो भी शिक्षक होगा वो वॉलीबॉल पसंद करेगा। कोई बात नहीं, ये 2 पॉइंट हमने मार्क कर रखे हैं, जैसी जरूरत होगी यूज कर लिया जाएगा। ई वैज्ञानिक है, चलो कोई बात नहीं, ई को वैज्ञानिक बनाओ पहले। ई अगर वैज्ञानिक है तो और कोई बंदा जो है वैज्ञानिक नहीं बनेगा, बाकी कैंसिल हो गया। ई वैज्ञानिक है। फिर क्या बोलता है? सी वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है। सी क्या है? वकील। सी वकील है, सी वकील है और उसे बैडमिंटन पसंद है ना। सी वकील है, तो सी अगर वकील है तो बाकी को कैंसिल कर देंगे। सी वकील है, सी वकील हो गया तो और कोई पोस्ट भी नहीं लेगा, ये है ना भाई। ओके, सी वकील हो गया और उसे बैडमिंटन पसंद है। इसको क्या पसंद है? बैडमिंटन बैडमिंटन, और इसने बैडमिंटन पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति बैडमिंटन पसंद करेगा। फिर क्या बोलता है? एक को टेबल टेनिस पसंद है, एक को टेबल टेनिस पसंद है, टेबल टेनिस पसंद, और ए ने टेबल टेनिस पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति टेबल टेनिस पसंद नहीं करेगा। और ए ने टेबल टेनिस अगर पसंद कर लिया है तो और कोई गेम पसंद नहीं करेगा। यब का पसंदीदा खेल वॉलीबॉल है। यब का पसंदीदा खेल क्या है? वॉलीबॉल। तो यब को वॉलीबॉल पसंद करा दो। यब को वॉलीबॉल पसंद है, ई से वॉलीबॉल। यब को क्या पसंद है? वॉलीबॉल। ई से वॉलीबॉल था, ये वॉलीबॉल पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति अब जो है वॉलीबॉल पसंद नहीं करेगा। और इसने वॉलीबॉल पसंद कर लिया तो और कोई गेम पसंद नहीं करेगा, है ना भाई। ओके, अब हमारा जितना जानकारी था, देखिए हमने आपसे कहा कि जितना वो डेटा दिया रहेगा, जितनी वो जानकारी दिया रहेगा, पहले आप जानकारी को यूज कर लो। तो हमने जानकारी को यूज कर लिया है, जो भी हमें जानकारी मिलनी थी उस जानकारी को मैंने यूज कर लिया है। अब हमें एनालिसिस करना है ना। एनालिसिस करके अब इसको हम कर देंगे। हाँ, 2 जानकारी अभी हमने जहाँ पर मार्क किया उसको यूज नहीं किया है, अब उसको हम यूज करेंगे। डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। जो भी व्यक्ति कैरम पसंद करेगा वो डॉक्टर हो जाएगा, और जो वॉलीबॉल पसंद करेगा वो शिक्षक हो जाएगा। तो चलो आओ देखते हैं। ये बताओ कि ये हैं वकील, इनको तो बैडमिंटन पसंद है, कोई बात नहीं। और ये क्या है भैया? आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट अगर होंगे तो वॉलीबॉल और कैरम नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि वॉलीबॉल जो है शिक्षक को और कैरम जो है डॉक्टर को पसंद है। है ना, शिक्षक को वॉलीबॉल खेल पसंद है और डॉक्टर का पसंदीदा खेल कैरम है। तो वॉलीबॉल और कैरम में आर्किटेक्ट नहीं खेल सकता है। वॉलीबॉल और कैरम आर्किटेक्ट नहीं खेल सकता है, वॉलीबॉल नहीं खेल सकता और कैरम नहीं खेल सकता है, ठीक है। तो इसका कट गया। ओके, अब सी ने बैडमिंटन खेल रखा है तो और कोई बैडमिंटन नहीं खेल सकता है। सी का पसंदीदा खेल बैडमिंटन है, वो दे रखा था, और कोई बैडमिंटन नहीं खेल सकता है, ठीक है। तो सी और कोई खेल नहीं खेल सकता है। हमें क्या देखना है? आर्किटेक्ट कौन है? डी आर्किटेक्ट है, तो ये 2 खेल नहीं खेल सकता है। डी के लिए कैरम नहीं हो सकता क्योंकि कैरम डॉक्टर का है,
कैरम जो है किसका खेल है? डॉक्टर का, तो ये कट गया। तो भैया स्नूकर खेलेगा, डी क्या खेलेगा? स्नूकर। और डी ने स्नूकर खेल दिया तो और कोई स्नूकर नहीं खेलेगा। ठीक है, डी का काम खत्म हो गया। अब चलिए, अब ये बताइए कि बॉल अभी सारा गेम हो चुका है। और ये साइंटिस्ट हैं। साइंटिस्ट जो है वो वॉलीबॉल और कैरम नहीं खेल सकता है। साइंटिस्ट वॉलीबॉल और कैरम नहीं खेल सकता है क्योंकि वॉलीबॉल शिक्षक का है और कैरम डॉक्टर का है। ये हैं साइंटिस्ट और ये नहीं खेल पाएंगे वॉलीबॉल और कैरम। वॉलीबॉल तो नहीं है खेल रहे हैं, कैरमो नहीं खेलेंगे, कैरम भी नहीं खेलेंगे, तो ये खेलेंगे क्या? ये खेलेंगे बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल खिला दो और ये बास्केटबॉल खेल लिए तो और कोई गेम नहीं खेल सकते। ठीक है, तो इनका भी हो गया, ई का भी हो गया। ठीक है, और ये साइंटिस्ट हैं तो और किसी पोस्ट पे नहीं जा सकते क्योंकि ये साइंटिस्ट हैं। ये साइंटिस्ट हैं तो और किसी पोस्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, अब ये बताओ कि जो जी है उसका सारा खेल कैंसिल है। जी के लिए बस एक ही खेल बचा हुआ है, कौन सा? कैरम। और जी अगर कैरम खेलेगा तो और कोई व्यक्ति कैरम नहीं खेल सकता। और कैरम खेलने वाला क्या है? डॉक्टर। तो ये जी क्या है? डॉक्टर है। ये डॉक्टर हो गया, अब और कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, बाकी कैंसिल हो गया। और ये किसी पोस्ट में और नहीं जाएगा, बाकी कैंसिल। ठीक है ना भाई? तो इसका हो गया। अब वॉलीबॉल कौन खेल रहा है? वॉलीबॉल कौन खेल रहा है? यप खेल रहा है। वॉलीबॉल अगर यप खेल रहा है तो शिक्षक हो जाएगा, और ये शिक्षक हो गया तो और कोई शिक्षक नहीं बनेगा, और ये शिक्षक है तो और किसी पोस्ट पे नहीं। ठीक है, अब ये बताओ इंजीनियर कौन बनेगा? लॉन टेनिस खेलने वाला फिर इंजीनियर बनेगा, क्योंकि इसके लिए बस एक ही पोस्ट ये बचा है, इंजीनियर। और ये इंजीनियर बन गया तो और कोई इंजीनियर नहीं बनेगा। और ये सीए बनने के लिए बस एक ही लोग बचे हैं, कौन? ए। ये सीए बन गया। ओके, इस प्रकार हमने पजल को सॉल्व कर लिया है। अब जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर हम फटाफट बता सकते हैं। अब आओ चलते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो था, अभी इसका आंसर तो यही हम दे सकते थे। टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल है? टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल है? किसका है? सीए का। ए सीए है और उसी का है, सीए का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, टेबल टेनिस किसका पसंदीदा खेल है? सीए का। लो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब तो आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से हो जाएगा आंसर। चलो, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है ये बताना है, जी। डॉक्टर कौन है? जी। ओके, ये भी हो गया, सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके बाद जो है टी का पसंदीदा खेल, पहले लॉक करते हैं। टी का पसंदीदा खेल कौन सा है? टी का पसंदीदा खेल कौन सा है? स्नूकर। स्नूकर इसका पसंदीदा खेल है। आगे बढ़ते हैं, है ना। बी का पेशा क्या है? तो बी का पेशा क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये लेते हैं, ई का पसंदीदा खेल कौन सा है? ई का पसंदीदा खेल कौन सा है? ई का पसंदीदा खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। ई का पसंदीदा खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है। तो वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कैनट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो ई का पसंदीदा खेल बास्केटबॉल था, तो बास्केटबॉल तो इसमें था नहीं, तो नन ऑफ दीज दे देंगे। तो इस तरह से हमने सारे प्रॉब्लम्स को बना लिया है। अब इसके बाद अब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने। एक बार आप रीडिंग लगा लो इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, है ना भाई। ओके, एक बार आप रीडिंग लगा लीजिए। पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू 7 मित्र है, इनमें से प्रत्येक को एक खास फल पसंद है। फल पसंद है कैसे? कौन कौन फल पसंद है? सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा, आम, तरबूज। इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा शहर है, जैसे मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। सातों मित्रों के फल और शहर की पसंद इसी क्रम में हो जरूरी नहीं। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जानकारी है आपका, ये बकवास है। एक रीडिंग आपने लगाया और पजल का जो फ्रेम है वो आप कर सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं। और आधा पैराग्राफ तो बकवास है। काम की बात बस इतनी सी है। अब हम लोग काम की बात में चलेंगे, पढ़ेंगे।
ओके, आओ चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आ गया। ओके, थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि जगह कम मिल रही है, करें कैसे? आगे देखते हैं आगे वाले में, लेकिन ये तो हर, चलो कोई नहीं, देखते हैं। चलो इसी पे हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, 7 लोग हैं, PQRS TBW 7 मित्र हैं, तो रेड पेन यूज करेंगे, दिखेगा फिर। P है, Q है, RS T PQRSTBW ये इतने लोग हैं, ओके। तो ये मैंने बना लिया, चार्ट पहले बना लेने हैं। फिर क्या कहता है कि इन लोगों को अलग अलग फल पसंद है, कौन कौन सा फल है? सेब, केला, नाशपाती, अमरूद। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद। सेब, केला, नाशपाती, अमरूद, संतरा, आम, तरबूज। अमरूद के बाद संतरा, आम, तरबूज। संतरा, आम, तरबूज। और इनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा शहर है, जैसे मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता। मुंबई, पूना, दिल्ली, कोलकाता। चेन्नई और हैदराबाद, कोचीन। चेन्नई, हैदराबाद, कोचीन। इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। हमारा चार्ट बन चुका है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। फटाफट हम इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। चार्ट हमारा रेडी है, हम दूसरा पेन यूज कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, हमने आधा पैराग्राफ पढ़ा और फट से इसका चित्र बना दिया, मतलब हमने अपना जो है ग्राफ बना के तैयार कर लिया, इसका चार्ट बन गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है। अब पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है? क्यू को आम पसंद है और उसका पसंद का शहर चेन्नई है। क्यू को आम पसंद है और उसकी पसंद का शहर चेन्नई है। क्यू को क्या पसंद है? आम, ठीक है ना, आम पसंद है क्यू को, और इसका पसंदीदा शहर क्या है? चेन्नई। तो याद रखो कि अगर इसने आम पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति अब आम पसंद नहीं करेगा, और इसने आम पसंद कर लिया तो और कोई फल पसंद नहीं करेगा, ठीक है। और इसका पसंदीदा शहर चेन्नई है तो और कोई शहर पसंद नहीं करेगा, और ये चेन्नई पसंद करता है तो और कोई व्यक्ति चेन्नई को पसंद नहीं करेगा। ओके, इतना क्लियर? फिर क्या कहता है? जिसे पूना पसंद है उसका पसंदीदा फल तरबूज है। याद रखना कि जो भी व्यक्ति पूना पसंद करेगा वो तरबूज खाएगा, तरबूज। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। टी को क्या पसंद है? कोलकाता। टी, कोलकाता, कोलकाता। टी ने अगर कोलकाता पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति कोलकाता पसंद नहीं करेगा, और टी ने कोलकाता पसंद कर लिया तो और किसी शहर को पसंद नहीं करेगा। आर को अमरूद पसंद है। आर को क्या पसंद है? अमरूद। आर ने अगर अमरूद पसंद कर लिया तो और कोई व्यक्ति अमरूद पसंद नहीं करेगा, और आर ने अमरूद पसंद कर लिया तो और किसी फल को पसंद नहीं करेगा, और किसी फल को पसंद नहीं करेगा। मुंबई पे चला गया। फिर क्या कहता है? ओ, ठीक ही था यार। आर को अमरूद पसंद है, और आर ने अगर अमरूद पसंद कर लिया है और कोई व्यक्ति अमरूद पसंद नहीं करेगा, और आर को कोई और फल पसंद नहीं होगा, ठीक है। और इसका पसंदीदा शहर कह रहा है कि पसंदीदा मुंबई नहीं है, तो सही लगाया था मैंने, मुंबई नहीं है। फिर क्या बोलता है? फिर क्या बोलता है?
डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है, तो डब्लू के शहर पसंदीदा शहर कोचीन, और इसने कोचीन पसंद कर लिया, तो और कोई व्यक्ति कोचीन पसंद नहीं करेगा, और ये और किसी शहर को पसंद नहीं, ना तो केला पसंद करता है ना नाशपाती, कोचीन में रहता है, ना केला पसंद है ना नाशपाती, फिर क्या बोलता है? जिसे संतरा पसंद है पसंदीदा शहर हैदराबाद। याद रखो, हैदराबाद वाले को संतरा पसंद होगा, संतरा। फिर क्या कहता है? फिर क्या कहता है? टी को नाशपाती पसंद नहीं है, तो टी के सीध में नाशपाती काट दो। पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद, पी का पसंदीदा शहर ना पूना है ना हैदराबाद है। याद रखो, अगर इनका पसंदीदा शहर अगर हैदराबाद नहीं है तो ये संतरा भी नहीं पसंद कर सकते, यानी पी को संतरा पसंद नहीं है। यस को तरबूज पसंद नहीं है। यस को क्या नहीं पसंद है? तरबूज नहीं पसंद है। यस को तरबूज नहीं पसंद है। ओके, यस को तरबूज पसंद नहीं, ठीक है। तो यस का हमने कार्ड कैसे दिया सब यार, इसका तो तरबूज पसंद नहीं है। चलो, तो क्या पसंद करेगा फिर? यस को तरबूज पसंद नहीं है। यस का, यस के सीध में कैसे सब काटा जा सकता है? यस का क्यों काट दिया सब? यस का हटाना पड़ेगा अभी यस को। ओ, ये नाशपाती था, ये अमरूद था, एक बार फिर से पढ़ लें। 7 लोग हो गए, 7 शहर हो गया। क्यू को आम पसंद है, तो क्यू के सीध में आम को टिक किया गया होगा, सही है, आम पसंद है, ठीक। अब और कोई व्यक्ति आम पसंद नहीं करेगा, इसने आम को पसंद कर लिया, तो और यहाँ के बाद जो है शहर है, याद रखना, इसके आगे शहर है, तो आम पसंद नहीं है, ठीक है। क्यू को आम पसंद, क्यू को आम पसंद है, उसकी पसंदीदा शहर चेन्नई है। क्यू को क्या पसंद है? आम, और पसंदीदा शहर इसकी क्या है? चेन्नई, तो ये तो ठीक है। फिर क्या बोलता है? जिसे पूना पसंद है उसका पसंदीदा फल तरबूज है। जो भी पूना पसंद करेगा तरबूज पसंद करेगा। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है। टी को क्या पसंद है? कोलकाता। टी को कोलकाता पसंद है। टी को, टी को क्या? द शहर कोलकाता है। टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है, जिसे टी का पसंदीदा शहर कोलकाता है, तो टी के शहर कोलकाता, सही है, सही है। फिर क्या कहता है? आर को अमरूद पसंद है। आर को अमरूद पसंद है, बिल्कुल सही है। फिर क्या कहता है? उसका पसंदीदा शहर मुंबई नहीं है। आर को मुंबई नहीं पसंद है, सही है। फिर क्या कहता है? डब्लू का पसंदीदा शहर कोचीन है, ये भी सही है। फिर क्या कहता है? और उसे ना तो केला पसंद है ना हैदराबाद। डब्लू को ना केला पसंद होगा, डब्लू को ना नाशपाती। डब्लू को ना केला पसंद है ना नाशपाती, ये है नाश, ठीक। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। जिसे संतरा पसंद है उसका पसंदीदा शहर हैदराबाद है। ओके, जो हैदराबाद पसंद करेगा संतरा पसंद करेगा। टी को नाशपाती पसंद नहीं है। टी को नाशपाती पसंद नहीं है। ओके, पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना है ना हैदराबाद। पी का पसंदीदा शहर ना तो पूना ना तो हैदराबाद, ये भी सही है। यस को तरबूज पसंद नहीं है। यस को तरबूज पसंद नहीं है।
यस को तरबूज नहीं पसंद। फिर क्या बोलता है? तरबूज पसंद। जानकारी हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं। अब ये बताओ कि हैदराबाद वाला संतरा खाएगा, तो जो आम खा रहा है वो हैदराबाद का तो हो नहीं सकता है, तो सही है ना। और जो अमरूद खा रहा है वो भी हैदराबाद का नहीं हो सकता है, इसका काटो हैदराबाद। और जो अमरूद खा रहा है वो पूना का भी नहीं हो सकता, पूना का भी नहीं हो सकता। तो भैया इनके लिए एक ही शहर बचेगा, कौन सा? इनके लिए बस एक ही शहर बचेगा, कौन सा? मुंबई, हैदराबाद, पूना। शहर में क्या क्या था? दिल्ली। ये है दिल्ली, तो ये दिल्ली के हैं। फिर एक ही शहर बचा इनका, दिल्ली। और ये दिल्ली का हो गया, तो और कोई व्यक्ति अब दिल्ली का नहीं होगा, और कोई व्यक्ति फिर अब दिल्ली का नहीं हो सकता। और ये दिल्ली का हो गया तो और किसी सिटी का नहीं होगा, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, दिल्ली। अब ये बताइए, दिल्ली, इनके लिए कौन सी शहर बची? एक ही शहर बची है, सारे शहर इनका कट चुका है। मुंबई, पी यानी मुंबई का है, अब और कोई मुंबई का नहीं होगा। ठीक है, ओके। फिर क्या है? अब ये बताइए, और ये हैं कोचीन के। तुमको मालूम है कि संतरा खाने वाला हैदराबाद का है, तरबूज खाने वाला पूना का है। संतरा खाने वाला कहाँ का है? और ये कोचीन के हैं। तो संतरा और तरबूज तो ये खा नहीं सकते, संतरा तरबूज खा नहीं सकते। इनका केला कैसे काट सकते हो? डब्लू का पसंदीदा सा कोचीन है, उसे ना तो केला पसंद है ना नाशपाती। ओके। और अमरूद ये खा नहीं सकता। संतरा है, आम है, तरबूज है, सेब, सेब भी तो है ना भाई, सेब भी तो है ना। ये देखो, सेब भी तो है ना। ठीक है, तो डब्लू कोचीन का है, सेब खाएगा ना। ये संतरा खा सकता है ना, तरबूज खा सकता है, सेब खाएगा। अब और कोई व्यक्ति सेब नहीं खा सकता। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया डब्लू का। और ये जो है डब्लू, इनका पसंदीदा शहर क्या बचा? क्या बचा? दूध है, अमरूद ये खा नहीं सकते, केला नाशपाती, केला नाशपाती तरबूज। ये बताओ, ये दिल्ली का है, ये मुंबई के हैं, तो ये तरबूज नहीं खा सकते हैं, तरबूज नहीं खा सकते हैं। मुंबई वाला तरबूज नहीं खा सकता। और ये कोलकाता का है, ये भी तरबूज नहीं खा सकता, क्योंकि तरबूज खाने वाला पूना का है। तरबूज खाने वाला कहाँ का है? ये तरबूज खाएगा। तो तरबूज किसके लिए बचा? एक ही लोग के लिए बचा, वी के लिए। और ये कहाँ का हो जाएंगे? पूना के हो जाएंगे। और कोई अब ये खाएगा नहीं। और ये हो जाएंगे कहाँ के? पूना के। अब ये पूना के हैं तो और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, पूना का हो गया। अब ये बताओ कि ये हैं कोलकाता के, और कोलकाता वाला जो है संतरा नहीं खा सकता क्योंकि हैदराबाद का है। ये क्या खाएगा? केला। कोलकाता वाला जो है क्या खाएगा? केला खाएगा। ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब एक ही बचा होगा। क्या बचा है? हैदराबाद बचा है। और हैदराबाद बता है तो ये क्या खाएंगे? हैदराबाद वाला क्या खाता है? संतरा खाता है। तो हैदराबाद बचे हैं यस, और यस खाएगा संतरा। और यस के संदर्भ में कुछ दिया तो नहीं था ऐसा कुछ। यस के संदर्भ में यस खाएगा संतरा। ठीक, यस खाएगा संतरा, और हैदराबाद का है। ठीक, इस प्रकार से पूरी पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर बता सकते हैं। और ये नाशपाती कौन खाएगा? पी खाएगा, और ये मुंबई का है नाशपाती। इस प्रकार पूरी पजल हमने सॉल्व कर दिया है। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, जो भी पूछे वो बता सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है? सेव किसे पसंद है? सेव किसे पसंद है? सेव पसंद है डब्लू को। सेव किसे पसंद है? डब्लू को। ठीक, अगले क्वेश्चन पे देखो। पी को कौन सा पी को कौन सा फल पसंद है? पी को कौन सा फल पसंद है? पी को क्या पसंद है? पी को नाशपाती पसंद है। नाशपाती। पी को क्या पसंद है? नाशपाती। अगला सवाल। आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? आर का पसंदीदा शहर कौन सा है? दिल्ली।
ये भी खत्म। क्या कहता है, निम्न में से व्यक्ति, फल और शहर का कौन सा सही संयोजन नहीं? आर अमरूद कोलकाता, आर अमरूद कोलकाता पहला ही नहीं है। बी तरबूज हैदराबाद, बी कौन सा संयोजन सही नहीं है? यस अमरूद दिल्ली, कौन सा संयोजन सही है, होना चाहिए ना। यस अमरूद दिल्ली, यस अमरूद, नो नो नो, ये तो इसमें तो निम्न में से कौन सा फल शहर का संयोजन सही नहीं है? इसमें आर अमरूद कोलकाता, आर अमरूद गलत है, इसमें तो कोई सही नहीं है, एक ऑप्शन और होना चाहिए, इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, आगे क्या है? इसमें कोई वी का पसंदीदा शहर कौन सा है? वी का पसंदीदा शहर देख लो कौन सा है, पूना, पूना, पूना सही है। ओके, तो इस प्रकार से ये भी पजल हमने सॉल्व कर लिया। सेम टाइप की पजल्स थे, कोई भी आप कर सकते हो। तो आज भी हमने आपको 2 पजल करा दिया है। अब इसके आपने देखा होगा कि काफ़ी पजल्स के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है और आप कर भी लोगे इस तरह से। तो ओके, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं।